dear learners, hope so doing great. Today it's very important session dear learners. आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं verb of to have के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, verb of to have क्या होता है। जैसे सब्जेक्ट के पास कोई वस्तु है, जैसे सीधी सी बात है कि सब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ होता है, या फिर पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो इसे बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ब ऑफ टू हैव का यूज करते हैं। इसमें हम बताते हैं कि सब्जेक्ट के पास कोई वस्तु के होने का बोध होता है इसमें। जैसे हमने बोले सब्जेक्ट कौन है, मैं हूं, या तो सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है या तो आपका प्रोनाउन हो सकता है। जैसे मैंने बोला मेरे पास कार है, तो प्रेजेंट टाइम में तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास कार है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं हुआ। मेरे पास कोई वस्तु है, ठीक। मैंने बोला राम के पास कार थी, तो राम सब्जेक्ट है यहाँ पर और उसके पास कार थी, ठीक है। मैंने बोला उसके पास एरोप्लेन होगा, तो उसके, तो ये हो गया प्रोनाउन, सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन और इसके पास में कुछ वस्तु का बोध हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट के पास कुछ होना। क्या होता है, सब्जेक्ट के पास कुछ होना, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरीज में। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, प्रेजेंट के बारे में। देखिए प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, तो प्रेजेंट की अगर हम लोग बात करें, रिकॉग्नाइजेशन क्या होगी, कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट की बात है। तो देखिए यहां पर आपको समझ में आएगा पास है। क्या समझ में आएगा, पास है। इसके अब हम लोग तीन टाइप्स बना लेते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आप लोगों के पास में डियर, सब्जेक्ट प्लस हेज ऑब्लिक हैव प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कौन सा वाला होगा, कोई भी वस्तु आएगी, जैसे कार हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसी के नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, अब ये जो हेजिव आ रहा है ना, समझिएगा, इसको आप लगा लेंगे डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस के आपका हैव देन आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। अगर इंटरोगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग ऑफ जो आई है डू डज, ये सामने जाएगी, क्या बन जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव देन आपका ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। चलिए अब समझते हैं बातों को। हमने बोले सब्जेक्ट के पास कुछ है, सब्जेक्ट कौन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ही सी इट नेम नाउन सिंगुलर या यू वी दे नाउन प्लूरल, ये हो सकते हैं सब्जेक्ट। अब हम बात ये कर रहे हैं कि सब्जेक्ट के पास कुछ हो सकता है। जैसे हमने बोले मेरे पास कार है, एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इस साइड में हम लोग एग्जाम्पल लिख देते हैं पूरे के पूरे। यहाँ पर लिखा मैंने मेरे पास कार है। अब समझिएगा, मैंने बोला मेरे पास कार है, समझो जल्दी से, सब्जेक्ट कौन हो गया, मेरे, यानी कि भाई साहब आपका आई है सब्जेक्ट। क्या है आपका सब्जेक्ट, आई। आई के बाद में क्या लगाओगे, हेज लगाना है कि हैव लगाना है। तो अब रूल समझिए, यहाँ पर रूल समझिएगा डियर लर्नर्स। यहाँ पे हम रूल की बात करें कि हेज कहाँ आएगा और आपका हैव कहाँ आएगा, ये रूल समझिए। हेज कहाँ आएगा, आपका आएगा हेज, ही, सी, इट, नेम और आपका नाउन सिंगुलर के साथ में। अगर हैव की बात करें, इस हैव की, तो ये कहाँ आएगा आपका, यू, वी, दे, नाउन प्लूरल और आपका आई। इन सभी सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा। और ही, सी, इट, नेम, नाउन सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, हेज आएगा। तो अब देखिए आई है यहाँ पर, तो आई के साथ में देखिए क्या आ रहा है, आई के साथ में हैव आ रहा है, तो क्या लगाना पड़ेगा, आई हैव लगा दिया, आई हैव। इसके बाद में क्या लगाना पड़ेगा, आई के साथ में तो आप लोगों ने हैव लगा दिया, आई हैव। ऑब्जेक्ट क्या है आप लोगों के पास में, कार, तो आई हैव कार। अगर एक कार है तो यहाँ पे आर्टिकल ए भी लगा दो, आई हैव अ कार। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, राधा के पास मोबाइल है। क्या, राधा के पास मोबाइल है। देखिए आप समझिएगा, राधा के पास मोबाइल है, तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, राधा। तो राधा क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेज आएगा इसके साथ में, सीधी बात है। राधा हैज, एक मोबाइल है तो क्या लगा देंगे, राधा हैज अ मोबाइल, ठीक। ये चीज समझ में आई, राधा हैज अ मोबाइल। अगर मैं इसी का नेगेटिव बनाऊं तो देखिए मैंने बोला राधा के पास मोबाइल नहीं है, देखिए इसी को समझते हैं, क्या, राधा के पास मोबाइल नहीं है। हमने ये बोला राधा के पास मोबाइल नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव बात आ रही है कि राधा के पास मोबाइल फोन नहीं है, राधा के पास मोबाइल नहीं है, क्या बनेगा देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, राधा है, क्या है, राधा है सब्जेक्ट। अब इसके बाद में हम लोगों ने नेगेटिव में क्या देखा, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझने की बात यह है कि यहाँ पर आएगा क्या, डू आएगा कि डज आएगा। तो देखो जहां पर आप लोगों ने हेज लगाया है
वहां पे आपका आएगा डज। क्या आएगा? डज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज आता है और आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपका डू आता है। तो यहाँ पर जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में डू और सिंगुलर के साथ में हेज आएगा। अब बात करते हैं, राधा के पास मोबाइल नहीं, तो राधा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या जाएगा? देखो, राधा के साथ में क्या आएगा? डज आएगा। राधा डज नॉट, इसके बाद में आपको लगाना है हैव, तो लगा देते हैं यहाँ पर हैव। राधा डज नॉट हैव अ मोबाइल। ठीक, तो क्या बन गया? राधा डज नॉट हैव अ मोबाइल। अगर हम लोग इंटरोगेटिव बनाए, जैसे हमने एग्जांपल लिया, क्या हमारे पास समय है? क्या हमारे पास समय है? क्या हमारे, सॉरी फॉर दैट, लिखने में गड़बड़ गया, हमारे पास समय है। देखिए हमने लिखा क्या हमारे पास समय है, तो समझिएगा क्या से स्टार्ट हुआ? एवरी सेंटेंस इज स्टार्टिंग इन हिंदी वर्ड क्या, सो यू विल आल्सो अप्लाई इन योर सेंटेंस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव क्या है? डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक ऑब्जेक्ट। तो डू डस किसके अकॉर्डिंग लगता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा वी। क्या है डियर लर्नर्स? सब्जेक्ट है हमारा वी। वी के सामने क्या लगेगा? ढूंढो जरा जल्दी से। वी के सामने लगेगा आपका डू, तो लगा देते हैं हम लोग, डू लग गया, डू वी। इसके बाद में लगाना है आपको हैव। इसके बाद में क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? टाइम। क्या बन जाएगा? टाइम। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या बन गया? डू वी हैव टाइम। मैंने आपसे पूछा डू यू हैव टाइम? यस आई हैव टाइम। देखिए, तो ये थे हमारे वर्ब टू हैव के प्रेजेंट केस। अब हम इसके आगे बात करते हैं पास्ट केस की बात कर रहे हैं हम लोग। काय के बारे में बात कर रहे हैं डियर लर्नर्स? अब हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट के केस के बारे में। पास्ट के बारे में समझिएगा। पास्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसको भी हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। अब समझते हैं कि यहाँ पे होगा क्या। पास था, ठीक है, कोई भी वस्तु हमारे पास थी। जैसे हमने बोल दिया मेरे पास कार थी, उसके पास मोबाइल फोन था, आपके पास समय था, मेरे पास चार्जर था, राम के पास एरोप्लेन था, राम के पास बल्ब था, राम के पास लैपटॉप था, उसके पास मोहन था, उसके पास एक दोस्त था। ये सब ये पास्ट की बातें हो गई, यानी कि पास्ट में आपके पास कुछ था। ठीक है, अब देखो समझते हैं। यहाँ पर हो जाएगा अफर्मेटिव, यहाँ पर लिखते हैं नेगेटिव, यहाँ पर लिखते हैं इंटरोगेटिव। तीनों के स्ट्रक्चर देखिए क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर नेगेटिव की बात करें, पास्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया सिंपल। अब इसके बाद में अगर इंटरोगेटिव की बात करें तो क्या देगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये था हमारा सिंपल, देन क्वेश्चन मार्क। तो ये हम लोगों ने देख लिया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों के स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, देखना समझिएगा। मैंने बोला हमारे पास कार थी, हमारे पास कार थी। तो आप बताइए प्रेजेंट टाइम में कार है कि पुराने टाइम में थी? तो भाई साहब आपके पास पुराने वाले टाइम में कार थी, तो क्या बोलोगे? आई हैड कार। देख तो बनाते हैं हमारे पास, तो हमको क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। वी के बाद में क्या लग जाएगा? वी के बाद में लगेगा सीधे हैड, लगा देते हैं वी हैड। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ कार। एक कार है इसलिए वी हैड अ कार। सिंपल था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमने बोला उसके पास चार्जर था, उसके पास चार्जर था। ठीक, हमने बोला उसके पास चार्जर था। अभी यहाँ पे डिसाइड नहीं हो रहा कि लड़का है कि लड़की है। अगर आपके पास में ऐसी कंडीशन आ जाती तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल बना देंगे। उसके पास चार्जर था तो क्या बन जाएगा? ही से बना लो। ठीक है, क्या बन गया? ही के बाद में क्या लगाओगे? हैड लगाओगे, लगा देते हैं ही हैड। इसके बाद में क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट, ही हैड चार्जर। ओके, अगर हमने बोल दिया उसके पास चार्जर नहीं था, उसके पास चार्जर नहीं था, तो क्या बन जाएगा? ही के बाद में क्या लगाना है? डिड नॉट, लगा देते हैं डिड नॉट। देन आपका क्या हो जाएगा? देन आपका लगेगा हैव, लगा दी भाई साहब। देन आपका क्या लगाना है? इसके बाद क्या लगाना है? जल्दी से बताइए। ही डिड नॉट हैव अ चार्जर। ओके, ये बन गया आपके पास में नेगेटिव, ही डिड नॉट हैव अ चार्जर। जैसे आपको मैंने बोला क्या आपके पास मोबाइल फोन था, तो ये बन गया इंटरोगेटिव, क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस? क्या वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? तो एवरी सेंटेंस की जिससे भी स्टार्टिंग हिंदी वर्ड के क्या से हो, तो उसके लिए हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। चलिए, हमने यहाँ पर एग्जांपल में क्या बोला? क्या
क्या आपके पास मोबाइल था? क्या आपके पास मोबाइल था? देखिए ये बोल दिया हमने इंट्रागेटिव। क्या आपके पास मोबाइल था, तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम किसी से भी, क्या आपके पास मोबाइल था, तो क्या बन जाएगा? क्या से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, समझिएगा। क्या से हो रहा है तो डिड लगाना पड़ेगा, पहले क्या लगाना पड़ेगा? डिड लगाना पड़ेगा। लगा देते हैं। क्या लग गया? डिड। डिड के बाद में क्या आएगा? यू। सब्जेक्ट क्या है आपका? यू है, ठीक है, डिड यू। इसके बाद में क्या लगाना पड़ेगा? इसके बाद लगाना पड़ेगा हैव। डिड यू हैव मोबाइल? ठीक, समझ में आया? डिड यू हैव मोबाइल। तो ये था हमारे पास में सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव। इसके बाद में हम जंप करते हैं नेक्स्ट पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फ्यूचर के बारे में। काय के बारे में बात कर रहे हैं? फ्यूचर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं डियर लर्नर्स? फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर का सेंस क्या होता है? कोई भी वस्तु आपके पास होगी। क्या होता है? कोई भी वस्तु आपके पास होगी। जब भी कोई भी वस्तु आपके पास होती है तो आप उसके लिए फ्यूचर अप्लाई करते हो। इसके लिए भी हम लोग 3 कैटेगरीज देख लेते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव। देयर आर 3 सेंटेंस के टाइप्स पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। अफर्मेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये हो गया सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करते हैं, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल था। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? विल सामने जाएगा, देन आपका सब्जेक्ट, देन आपका हैव, देन आपका ऑब्जेक्ट, देन आपका क्वेश्चन मार्क। क्या बन गया देखते हैं। अफर्मेटिव बना सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या बना? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव क्या बना? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये था सिंपल स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या हो रहा है? सेंस की कोई भी वस्तु पास होगी। जैसे मैंने बोला आपके पास एरोप्लेन होगा, आपके पास कार होगा, आपके पास मोबाइल फोन होगा, ठीक है, मेरे पास लैपटॉप होगा, आपके पास ट्राइपॉड होगा, मेरे भाई के पास समय होगा, मेरे भाई के पास समय नहीं होगा, क्या आपके भाई के पास समय होगा? इस टाइप से इसके सेंटेंसेस हो सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, जल्दी से देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। मेरे पास डिप्लोमा होगा। कई बार हम बोलते हैं ना यार मेरे पास आज के 2 साल बाद ना डिप्लोमा होगा, क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट पहचानिए सबसे पहले, मेरे पास, तो मेरे को क्या बोलेंगे? और यहाँ पे होगा वाला सेंस आ रहा है, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, और कोई भी वस्तु पास यानी कि विल हैव वाला केस है, ठीक। चलिए तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो गया आई। सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? आई। आई के साथ में क्या लगेगा? विल और हैव दोनों कंपलसरी है। क्या लगेगा? विल और हैव, ये तो कंपलसरी है। क्या लगा दी? आई विल हैव। इसके बाद में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट देखो, तो ऑब्जेक्ट क्या है? डिप्लोमा। क्या बोल देंगे? डिप्लोमा, ठीक है। क्या हो गया? आई विल हैव डिप्लोमा, ठीक। समझ में आ गया? अगर इसी का नेगेटिव बनाना होगा तो कुछ मत करो, विल और हैव के बीच में नॉट लगा दो, सिंपल। जैसे बोल देंगे मेरे पास डिप्लोमा नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा? आई विल नॉट हैव डिप्लोमा। क्या बन जाएगा? आई विल नॉट हैव डिप्लोमा। जैसे एक एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे यहां पर हमने बोले, जैसे हमने यहां पर बोला उसके पास लैपटॉप नहीं होगा। उसके पास लैपटॉप नहीं होगा, तो देखिए उसके, तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? ही हो गया, ठीक है। पहचान लिया आप लोगों ने कि भैया क्या है? सब्जेक्ट आपका ही है। ही के बाद में क्या लगाओगे? नहीं वाला केस आ रहा है, तो देखो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर ढूंढो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ही विल नॉट। क्या बन गया? ही विल नॉट हैव लैपटॉप, ठीक है, ये बन गया। ही विल नॉट हैव लैपटॉप। इसी के बाद में अगर हम इंट्रागेटिव बोलेंगे तो इंट्रागेटिव में क्या हो जाएगा? ये जो विल है इधर उठ करके आ जाएगा सामने। चलो बना लेते हैं एग्जांपल, हम लोग देखते हैं। ओके, क्या आपके पास पैसे होंगे? क्या आपके पास पैसे होंगे? ये किसी ने आपसे पूछा कि भाई साहब क्या आपके पास पैसे होंगे, तो क्या बनाओगे? देखो क्या बनाएंगे हम लोग, क्या आपके पास पैसे होंगे, फ्यूचर केस, और सामने स्टार्टिंग कैसे हो रही है? क्या वर्ड से हो रही है? तो अब भी मैंने आपको बता दिया डियर लर्नर्स कि किसी भी सेंटेंस की अगर स्टार्टिंग हिंदी वर्ड की क्या से होती है तो आप वहां पे इंट्रागेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करते, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये था स्ट्रक्चर। क्या बनेगा यहाँ पर देखेंगे? यहाँ पर बनेगा आपका विल आ जाएगा पहले, देन आपका जाएगा सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद में आप लगाओगे हैव, इसके बाद में आप लगाओगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? पैसे। पैसे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इसको बोलते हैं हम लोग मनी। देन आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या बन गया? विल यू हैव मनी? विल यू हैव मनी?
चलिए ये तो बात हुई हमारे सारे टाइप्स के बारे में। अब हम लोग वन बाय वन इनकी प्रैक्टिस करते हैं। सो आर यू रेडी एवरीबॉडी? कम ऑन, लेट गेट स्टार्ट अ प्रैक्टिस सेशन। तो सभी लोग तैयार हो जाएं, 2 मिनट का मैं प्रैक्टिस सेशन लूंगा, फिर हमारी क्लास एंड हो जाएगी। चलिए, सो लेट गेट स्टार्ट द प्रैक्टिस सेशन डियर लर्नर्स। आपको सेंटेंस को केयरफुली सुनना है। आई एम गोइंग टू आस्क यू एनी फ्यू क्वेश्चंस इन हिंदी एंड यू हैव टू ट्रांसलेट माय ऑल सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ओके, देखिए पास है बोले तो हेजे वाला लगाएंगे, प्रेजेंट केस। अगर पास था बोले तो पास्ट लगाना है। अगर फ्यूचर की बात करें तो विल हैव आ जाएगा। चलिए, मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं था, आई डिडंट हैव टाइम, या आई डिड नॉट हैव टाइम भी बोलोगे तो चलेगा। क्या आपके पास समय होगा, विल यू हैव टाइम। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। क्या आपके पास पैसे हैं, क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं थे, आई डिड नॉट हैव मनी, आई डिड नॉट हैव मनी। ठीक, क्या आपके पास पैसे थे, डिड यू हैव मनी। क्या आपके पास पैसे होंगे, विल यू हैव मनी। मेरे पास कार है, आई हैव कार। राधा के पास चार्जर है, राधा हैज चार्जर। राधा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट डियर लर्नर्स, इसलिए हमने उसके साथ में हैज लगाया है। ठीक, क्या आपके पास मोबाइल फोन है, क्या आपके पास मोबाइल फोन है, हैव यू एनी मोबाइल फोन। ऐसा ही बना सकते हो, या आप बना सकते हो डू यू हैव एनी मोबाइल फोन। उसके पास ट्राइपॉड नहीं था, उसके पास ट्राइपॉड नहीं था, ही डिडंट हैव ट्राइपॉड, या ही डिड नॉट हैव ट्राइपॉड। आपके पास ट्राइपॉड था, यू हैड अ ट्राइपॉड। ओके, क्या आपके पास किताबें होंगी, यू विल हैव बुक्स। मेरे पास किताबें नहीं होंगी, आई विल नॉट हैव बुक्स। क्या आपके पास किताबें होंगी, विल यू हैव बुक्स। ठीक है, क्या आपके पास मेरे लिए समय है, क्या आपके पास मेरे लिए समय है, क्या आपके पास मेरे लिए समय, तो क्या बोलोगे, डू यू हैव टाइम फॉर मी। मेरे पास आपके लिए गिफ्ट नहीं था, मेरे पास आपके लिए गिफ्ट नहीं था, आई डिड नॉट हैव गिफ्ट फॉर यू। क्या आपके पास मेरे लिए गिफ्ट था, डिड यू हैव गिफ्ट फॉर मी। सो आई होप डियर लर्नर्स कि आपको समझ आया होगा और क्लास का पर्पस पसंद आया होगा डियर लर्नर्स। और ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने 5 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सक्सेस हो जाएगा। तो डियर लर्नर्स, आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और इस क्लास का मटेरियल और कुछ एक्सरसाइज सेंटेंसेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।